मित्रों, प्रभु श्री राम ने बहुत क्रोधित हो गया। क्रोध में आकर के उन्होंने धनुष उठा करके प्रतिज्ञा की कि अब मैं पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है, सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मित्रों, जब सर्वंग ऋषि ब्रह्मलोक को चले गए, उसके बाद वहीं पर बहुत सारे ऋषि मुनि आकर के प्रभु श्री राम से मिले और कहने लगे कि हे राम, आप वन में रहें या राजधानी में रहें, आप कहीं रहें, आप हम लोगों के राजा हैं। राजा का कर्तव्य होता है कि संपूर्ण प्रजा का पालन करना, प्रजा के दुख सुख में हाथ बटाना। राक्षस लोग हम वनवासी ऋषियों को खा जाता है, हम लोगों को यज्ञ नहीं करने देता है। हम लोग कोई यज्ञ कर्म शुरू करते हैं तो राक्षस आकर के हम लोगों को यज्ञ विध्वंस कर देता है। और बहुत सारे ऋषि मुनियों को खा लिया है। जो 80 का ढेर देखिए, 80 का ढेर ले जा करके उन्होंने प्रभु श्री राम को दिखलाया। जब राम ने इतने सारे ऋषियों का 80 का ढेर देखे तो बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अब मैं आप लोगों के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा। अब पृथ्वी पर एक भी राक्षस कहीं नहीं रहेगा, ये हमारा प्रतिज्ञा है। और उसके बाद ऋषि सब को प्रभु श्री राम ने आश्वस्त किए कि आप लोग जाइए, आप लोग अपना अपना कर्तव्य कीजिए, आप लोग पूजा पाठ हवन करते रहिए और एक भी राक्षस किसी ऋषि का वध नहीं कर पाएगा। अब मैं घूम घूम करके सारे राक्षसों का विनाश करूंगा। जहाँ कहीं भी धरती पर राक्षस छिपा हो, हम घूम घूम करके ये 80 का ढेर देखिए। 80 का ढेर देख करके प्रभु श्री राम बहुत क्रोधित हो गए कि ऋषि मुनियों को 80 का ढेर है कि अब मैं पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा। और उसके बाद प्रभु श्री राम ऋषियों सब के आश्रमों में घूमने लगे और घूम घूम करके जहाँ कहीं भी यज्ञ हवन होता था वहाँ एकदम तत्पर हो जाते थे। राक्षस लोग आता था यज्ञ को विध्वंस करने। एक एक राक्षस को ढूंढ ढूंढ करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीर एक एक राक्षस को सबको संहार करने लगे। और उसके बाद प्रभु श्री राम मुनियों लोगों को आश्वस्त किए कि अब आप लोग इस दंडकारण्य को हमने राक्षस विहीन कर दिया है, अब आप लोग निश्चिंत होकर के यज्ञ कीजिए। आप लोगों को काम में कोई बाधा डालने वाला नहीं है। हम चारों बगल सजग होकर के प्रहरा कर रहे हैं। दंडकारण्य के चारों बगल हम घूम रहे हैं। जहाँ कहीं भी कोई राक्षस हमको कहीं मिलेगा, आप लोग हवन कीजिए। हवन का आवाज़ सुन करके राक्षस लोग आता है, हवन का धुआं देख करके वो लोग आ जाता है। तो हम खोज करके उस सबको अब हम मार देंगे। एक भी राक्षस को पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे। ये मेरा आप लोगों के सामने अटल प्रतिज्ञा है। और उसके बाद प्रभु श्री राम बहुत सतर्क हो गए और घूम घूम करके पृथ्वी पर राक्षसों का नाश करने लगे। ऋषियों ने प्रभु श्री राम से कहा था कि हे राम, राजा वही अच्छा होता है जो प्रजा से उसका छठा हिस्सा कर लेता है और प्रजा को अपने पुत्र के भांति पालन करता है। तो आप तो राजा हैं, आप वन में रहें या राजधानी में रहें, आप कहीं रहें, आप हम लोगों के राजा हैं। और ऋषि मुनि जो तप करते हैं, जो हवन करते हैं, तो उसका जो पुण्य होता है उसका चतुर्थ भाग राजा को चला जाता है। तो हम लोग जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं इसका चतुर्थ भाग आपको स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों का रक्षा का भी भार आपको उठाना चाहिए। और प्रभु श्री राम ने इस बात को बहुत सहर्ष स्वीकार किए। इसी रास्ते में मिलेंगे, आप इसी रास्ते से मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे आगे जाइए। कुछ दूर पर जाकर सुतीक्ष्ण ऋषि मिलेंगे और वे आपके रहने का अच्छा व्यवस्था करेंगे। वे आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम राक्षसों का संहार करते हुए ऋषि मुनियों से मिलते मिलते महर्षि सुतीक्ष्ण के आश्रम पर अब जाएंगे। और ऋषि सुतीक्ष्ण बहुत ही प्रतिभावान ऋषि हैं। वे भगवान अगस्त ऋषि सुतीक्ष्ण भगवान अगस्त के परम भक्त शिष्य हैं। वे बहुत संस्कारी हैं। वे भगवान अगस्त से भी उनको मिलाएंगे। तो प्रभु श्री राम और
राक्षसों का विनाश करते हुए, ऋषियों के यज्ञ हवन को रक्षा करते हुए अब सुशिक्षित ऋषि के आश्रम की ओर चल रहे हैं। साथ में लक्ष्मण और सीता जी भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की वीडियो सुनते रहिए।